व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान को डिलीट करो। रावलपिंडी स्टेडियम खोद दिया, अब इंडिया नहीं पाकिस्तान रोएगा। सीधी बात, नो बकवास। बहुत उछल रहे थे ये, बहुत इनके अंदर जज्बे वाली कौम था। हर चीज साबित ये हो रहा है, ना इनमें जज्बा, ना ये जज्बे वाली कौम, ना ये पढ़े लिखे जाहिल है। इनसे तो चाइना का सिस्टम तक यूज नहीं हुआ, वो भी छोड़ो। इनसे इनको जब अब इन पर आई थी, मैंने वो वीडियो भी देखी थी, पता क्या कह रहे थे? और भाई भाई घर भाग लो बस। बेटे अब तुम घर भागने की बात कर रहे थे और क्या कह रहे थे? मुझे छोड़ दो, मैं याद है ना, बोला था लोगों ने कि भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी वो है। और देख जमीन करते जा रहे हैं ना, खोदते जा रहे हैं। सरेंडर होगा, बड़े लेवल पर होगा और आप देखते जाओ अभी क्या किस तरीके अब करना टीज फंटास्टिक। क्योंकि ये किसी भी देश के सामने रोएंगे ना, उससे पहले इंडिया ने सबको सबूत पहुंचा दिए। जो 10-15 दिन जो लगे थे ना प्लानिंग हर चीज में, और साथ ही सब होनी होती तो अब तक हो जाती। इनका वही वाली बात है ना कि वो कई बार जो डोज होती है, इनको डोज नहीं, इनका प्रॉपर चलेगा इलाज। देखते पूरी वीडियो। ए भी भाई की 1 2 3 गो। अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी वो माँ जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग। खत्म कर दो इस बार। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। भाईजान देखिए, हमारे साथ जाती हो रही है। हमने सेकंड हैंड कुर्सियां लगवाई थी रावलपिंडी में। भाईजान देखिए, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया वालों। शक्ल देखो भाई, स्टेडियम ही खोद दिया और ले लो पाकिस्तानियों पंगा। हमने इनके आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पे निशाना लगाया। इन भिखारियों ने जरूरत कर दी इंडिया के शहरों में कोशिश करने की। भाई चलो शहरों को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी जो वो मिसाइलें होती हैं वो भैंस का रास्ता भटक जाती हैं। अब चाइना का माल खरीदोगे तो यही होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई लोगों, इस बारी पाकिस्तान को लड़ाई लड़ुई करके छोड़ना नहीं है। डिलीट ही मार दो भैंस की आंख, और भाई रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो। देखी जाएगी जो होगा। देखा क्या जाएगा? देखा तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है। डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। जो कह भाई एक बात याद रखना, जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, हमने आंसू बहुत रोए हैं। हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं, सुनते आए हैं। लेकिन अब बारी पाकिस्तान की है। पोरकियो, मैंने कल ही रात के लाइव में कहा था, क्या समझूं तुम्हारा आखिरी पीएसएल है। भाई तुम्हारा सच में ही आखिरी है, और तुम्हारा ऊ भी आखिरी ही है। मैं 1.5 साल पहले एक दिन मजाक में कहा था, किसी दिन कराची वाले उठेंगे सुबह सुबह यूं करके, लाहौर वाले उठेंगे यूं सुबह सुबह, अपना अरे फोन आ रहा है किसी रिश्तेदार का। कोई पाकिस्तानी ऐसे उठेगा, हेलो, हाँ जी बरखुदार, लम्हाते फिकरात के तहत फोन किया है। क्या हुआ? कराची नहीं मिल रहा है? मतलब कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा। भैंस की यहाँ कराची गुम हो गया। भाई ये जो बार बार टी इज फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इसी चीज में इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है, कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। मेरी बबरों ने अपने कूल्हे मटकाने थे आज स्टेडियम में। लेकिन मेरी भाई एक बात बताऊं, अगर ये 2-2.5 घंटे के बाद हुआ होता, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, और क्या मतलब, निशाने मेरी बबरों के कूल्हे ही थे। भाई जो पाकिस्तानी यूट्यूबर कल तक इंडिया की चाट के लपेट के व्यूज ले रहे थे, इंडिया के हकदार बन रहे थे, वो उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। क्योंकि इंडिया से तो धंधा बंद हो गया है। और मैंने कहा था 1-1.5 साल पहले, जैसे ही इंडिया से इनके चैनल बंद होंगे तब देखना इनका असली रूप बाहर आएगा। अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी वो, चीख रही थी वो माँ जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग कि छोड़ दो, नहीं छोड़ा। हर चीज का हिसाब खत्म कर दो इस बार।
नुकसान अपना भी हो रहा है, हमारे भी कुछ लेकिन फौजी जिंदगी भाई लोग भर शहीद हो रहे हैं। इनसे दब दब के रहने वीरगति से को नुकसान तो प्राप्त होगा। हुए हैं। लेकिन भाई लोगों डिसाइड कर लो, हर महीने हर 2 महीने के बाद ये पाकिस्तानी हमारे देश में घुस के हर हमारा महीने नुकसान खबर करें, आती है, आज वो एक अच्छा है। फौजी शहीद हमारे 2 या भाई एक ही शहीद। बार में परमानेंट कड़वी इलाज। दवाई पी के इसका इलाज कर देना ठीक है। हमारे लिए तो हमारा एक एक फौजी और वो भरोसा रखना है इंडियन आर्मी वो पे, मायने रखता भरोसा। है। भारतीय सेना पे भरोसा रखना है। हम्म। पाकिस्तानियों का एक ही धंधा है, रोना निकल गया है इनका। इनके एमएलए रोते घूम रहे हैं। हाँ, रो रहा था ना वो इनका पार्लियामेंट में। डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फिनिश खत्म हो चुका है, डब्बे लगा रखे हैं इन्होंने चाइना के। वो बताता ही कुछ नहीं है भैंस की आंख इनको। मैं तो कह रहा हूं तुम खुद जाके रैप्टा मार के आ जाओ, ये तब भी खत्म हो जाएंगे। इनको समझ नहीं आ रहा है, हवा में मुकाबला करें, धरती में मुकाबला करें, पानी से उधर पानी रोक दिया फिर छोड़ दिया भैंस की आंख अब 1 घंटा पहले। हाँ हाँ अभी आई पानी थी। में छोड़ दिया ना कल। चारों तरफ की मार, बाढ़ स्टॉक वाली मार्केट तबाही कह आ रहे हैं सकती इनका खत्म हो गया। भैंस कहेंगे इनके स्टॉक मार्केट भी होता है। ये हाँ, ये शौक मुझे भी लगा कि आतंकवादियों के जनाजे पे इनके आर्मी के लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ, और चाइना ने भी official। कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी भिखारियों, हम भी आतंकवाद के खुलेआम खिलाफ हिला हैं। दिया। तो अकेला पड़ गया है पाकिस्तान इस टाइम पे। ना मेरी बबरों के पास कूल्हे बचे हैं, ना कोई उम्मीद बची है। 2 4 5 रुपए और ये तो ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है। उनकी देखिए कौन है एक बार। रावलपिंडी का स्टेडियम भाई, अभी इतना कुछ हुआ था चैंपियन ट्रॉफी में। सकरीन लग गई नाजरीन, ये हो गया नाजरीन, कुर्सियां लग गई नाजरीन। भैंस सारा इलाज 6 बढ़िया सेकंड तरीके में से। ठा करके मारा है। कोशिश इन्होंने करी थी पहले भारत के शहरों में घुसने की, पंजाब, राजस्थान, इन शहरों में घुसने की। हमने कोशिश नहीं करी, हमने करके दिखा दिया। वीडियो के नीचे जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलना भाई लोगों। रुकना कभी सीखा नहीं। भाई जय हिंद जरूर लिखना। एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनका हिसाब अभी शुरू हुआ, ये नहीं है कि डोज दे दी गई है। पहली बात तो हमने लिख दिया था एस्केलेट नहीं कर रहे हम, हमारा जो था हमने जो जवाब देना था दे दिया था। लेकिन इनको तो मजा ही इस चीज़ में आता है। इनका तो मकसद ही हमेशा से ये रहा है कि भैया कैसे ना कैसे तकलीफ दें। इनको अपने लोगों की चिंता तो वैसे भी नहीं थी, अपने लोगों को ये भेजते थे वहाँ से, ठीक है। तो जिसको अपने लोगों की जान की चिंता ही नहीं है, जिनको वो भेज रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तुम बेशक निपट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो उनकी सोच आप समझ ही सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर चाहे रावलपिंडी स्टेडियम हो चाहे कोई स्टेडियम हो, हमें 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पर। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि मासूम लोग, क्यों मासूम लोगों से पहले वो जो थे वो क्या थे? तुम्हारे मासूम यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है। वो जो सिचुएशन इन्होंने करी थी, मतलब कि आप में इतनी सी भी वो नहीं थी कि वहाँ पर इन्होंने क्या फैलाया कि प्रोपेगेंडा है, वहाँ पर तो ये चला दिया, ये तो मोदी की साजिश इलेक्शन के लिए है, वो है वो। इतनी नीच इनकी वो है सोच, इनकी मीडिया, इनके लोग, कि इनसे क्रिटिसिज्म तक नहीं हुआ कि हाँ भैया हुआ है। और सबूत तक इंडिया के पास थे, पुलवामा में भी इंडिया के पास सबूत थे, हर एक चीज़ थी। ये इतने झूठे हैं, कभी एक्सेप्ट करा नहीं था और ना कभी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। वो चीज़ होती है, जिसको तुम हाईजैक करके लेके गए थे, वापस ले गए थे, टेररिस्ट था, यूएन ने भी बोला हुआ है, वो तुम्हारे वहाँ पर प्रेयर पढ़ रहा है, आर्मी उसके साथ खड़ी, तो टेररिस्ट के साथ आर्मी खड़ी है तो उसका क्या सिंपल सा लॉजिक है, अनपढ़ जाहिल भी बता देगा। लेकिन उनके लिए तो वो है, पूजनीय है, तो करो तुम रिस्पेक्ट, तुम्हारा इलाज बंदेगा। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ कि इनका ये जो आसिम मुनीर है, इसकी गुत्ती पकड़ा जाए ये, ठीक है, और लाया जाए और इसको घसीट के इसका इलाज हो, हर एक चीज़। इतनी मतलब खुन्नस खा के एक भारतीय बैठा हुआ है। और यहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उसमें सीआरपीएफ, अपनी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ सब आ जाती हैं, जितनी हमारी फोर्सेस होती है। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसे डिसीजन लेने में भाई हिम्मत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, और पूरी दुनिया का सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो इंडिया ने हर तरीके से फाइट लड़ी है, पहले डिप्लोमेसी से भी सबको सबूत दिए, सबको अपने कॉन्फिडेंस में लाए और चीज़ करी, ताकि आज अगर कोई हमारे सामने, आप देखोगे ना, कोई हमें को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। अमेरिका तक हमारा साथ दे रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।